नमस्कार, आप देख रहे हैं MNB न्यूज। सबौर का सुल्तानपुर भिट्टी तेजी से बनता जा रहा कैंसर का हब। दर्जनों लोग कैंसर व अन्य बीमारियों से हो रहे हैं ग्रसित। वर्षों से पी रहे लोग जहरीले पानी जिसमें मिले हैं काफी मात्रा में आर्सेनिक और फ्लोराइड TDS 900 के पार। भागलपुर जिले के तकरीबन 10 प्रखंडों के लोग जहरीले पानी पीने को विवश हैं, जिसके चलते यहां के लोग तेजी से कई रोगों से ग्रसित हैं। जिला के सबौर का सुल्तानपुर भिट्टी कैंसर का नया हब बनता जा रहा है। यहां के गांव में कैंसर तेजी से फैलता जा रहा है, मानो पूरा गांव लील लेगा। ज्यादातर कैंसर गुटखा और तंबाकू खाने के मुंह से कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं। वहीं नवगछिया अनुमंडल के 7 प्रखंडों के साथ ही नाथनगर के गोसाई दासपुर, मिर्जापुर, जगदीशपुर प्रखंड के कोला खुर्द में 100 से ज्यादा लोग कैंसर, लीवर, किडनी, आर्थराइटिस व जन्मजात दिव्यांग जैसी बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। भागलपुर के कई इलाकों में जहरीले पानी पीने से भी लोग मौत की नींद सोना शुरू कर दी है। इसका मुख्य कारण है पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड काफी ज्यादा मात्रा में होना। जब लोग तेजी से कैंसर बीमारी से ग्रसित होने लगे और पेट की बीमारी से परेशान होने लगे तो PEHD की टीम ने कई जगह पानी की जांच की, जिसमें 800 से 900 TDS पाया गया, जबकि WHO के मुताबिक आम लोगों के पीने लायक पानी में 100 से 150 TDS होना चाहिए। लोग जहरीले पानी का सेवन कर कई बीमारियों के शिकार होते चले जा रहे हैं। इस पानी में पारा, तावा, सीसा, कैल्शियम, इथेनियम, बेरियम नाइट्रेट, फ्लोराइड व अन्य पदार्थ काफी मात्रा में, जिससे पानी जहरीला बनता जा रहा है और लोग इसे पीने में कई रोगों के शिकार होते चले जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। कैंसर का नया हब बनता जा रहा है सबौर का सुल्तानपुर भिट्टी। अब कैंसर का नया हब सबौर का सुल्तानपुर भिट्टी बनता जा रहा है। अगर अभी भी यहाँ के लोग सचेत नहीं हुए, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट नहीं छोड़े तो कैंसर से इतनी मौतें होंगी कि लोग परेशान हो जाएंगे। वहीं प्रशासन इस क्षेत्र में पीने के पानी पर ध्यान नहीं देगी तो पूरा गांव जहरीले पानी के सेवन से मौत के आगोश में सो जाएगा। बताते चलें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजी गई टीम ने कुछ दिन पहले करीब 200 लोगों की जांच की गई। कैंसर के मरीज की पुष्टि हुई। इसमें ओरल कैंसर, बच्चेदानी व ब्रेस्ट कैंसर के मरीज की पहचान हुई है। वहीं PHD की टीम ने सुल्तानपुर भिट्टी गांव के तकरीबन 10 अलग अलग जगहों से पानी के सैंपल लिए हैं, जिसकी प्रारंभिक जांच में TDS की मात्रा 800 से 900 मिली है, जो कि सामान्य लोगों के पीने लायक कहीं से नहीं है। लोगों के लिए जहर का काम कर रही है। अगर ये पानी लोग लगातार पीते रहे तो पूरा गांव कैंसर से पीड़ित हो जाएगा। पहले भी जहरीले पानी के चलते कई पेट व सीने की बीमारी और कैंसर की बीमारी से हुई हैं दर्जनों मौतें। जिले के 10 प्रखंडों के पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा काफी हद से ज्यादा होने के चलते लोग वर्षों से बीमारी से ग्रसित होते चले आ रहे हैं। बताते चलें कि भागलपुर, जगदीशपुर प्रखंड के अलावे नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर, खरीक नारायण, बीरपुर, रंगरा, इस्माइलपुर में भी कैंसर के मरीज मिले हैं। गोसाई दासपुर, महतो टोला, हरिजन टोला, मकनपुर, रंचुक के मिर्जापुर के अलावा दर्जनों गांव में सैकड़ों लोग कैंसर के शिकार होकर मौत के आगोश में सो गए और कितने अभी भी जूझ रहे हैं। इन सभी गांव में दर्जनों लोग कैंसर व पेट की बीमारियों के मरीज हैं। अब भागलपुर सबौर का सुल्तानपुर भिट्टी भी पीछे नहीं है। यहाँ के पानी में 800 से 900 TDS जो मानव शरीर के लिए काफी जहरीला है, जिसके चलते यहाँ के लोग काफी तेजी से कैंसर बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। पानी की जांच कर कैंसर रोग पर रोक लगाने पर जल्द किया जाएगा प्रयास। गैर संचारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर पंकज मरसबी व डॉक्टर अर्चना झा ने बताया कि मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की टीम से संपर्क कर विशेष टीम बनाकर जांच के लिए आने का आग्रह किया गया है। टीम आएगी तो इलाके से पानी व मिट्टी के सैंपल लिए जाएंगे और बेहतर नतीजे निकाले जाएंगे। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि सुल्तानपुर भिट्टी गांव के लोगों की जांच में कैंसर के मरीज मिलने की पुष्टि होने के बाद पूरा इलाके के लोग काफी भयभीत हैं। इसके लिए मुजफ्फरपुर की टीम को जल्द बुलाएंगे और विशेष टीम के आने पर दोबारा पानी की जांच होगी, जिससे कैंसर रोग पर लगाया जाएगा और विशेष टीम के आने पर दोबारा पानी की जांच होगी, जिससे कैंसर रोग पर लगाम लगाया जा सके। भागलपुर से विभूति सिंह की रिपोर्ट। सबसे पहले तो नमस्कार। मैं छठ पर्व के उपलक्ष्य में आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आपका सवाल बिल्कुल ही सही है। कैंसर के रोग में लगातार वृद्धि हो रही है। अभी काफ़ी जागरूकता भी हो रही है और नए नए तरीके भी इलाज के आ गए हैं। फिर भी जो कैंसर के रोगियों की संख्या है वो कम नहीं हो रही है। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसको सही तौर पे, सही वक्त पे अगर उसका डायग्नोसिस हो जाए और सही इलाज हो तो काफ़ी हद तक उसमें मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है।
और कैंसर का बचाव सबसे ज़रूरी है। अगर आपको कुछ ऐसा पता लगे कि ये उपाय करने से आप कैंसर से ग्रसित होने से बच सकते हो, या अगर आपको कैंसर हो भी जाए तो उसकी जो कठोरता जटिलता होगी वो कम होगी, तो आप शायद ज़्यादा उसकी जानकारी रख सकते हो। तो हमारे यहाँ मुंह का कैंसर अभी भी सबसे ज़्यादा है, और ये तो आप जान सकते हो कि ये गुटखा, पान, जर्दा, सुपारी और तंबाकू, पान पराग, ये सब खाने की वजह से होता है। और ये लगातार मुंह में रखने की वजह से क्या होता है, उनकी भूख भी कम हो जाती है और वो सही न्यूट्रिशियस डाइट भी नहीं लेते हैं। तो ये एक मुख्य वजह है, इसलिए इससे परहेज करना चाहिए। इसके अलावा फेफड़े का कैंसर का वजह सिगरेट या बीड़ी पीना भी है, इसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा एक हेपेटाइटिस बी वायरस है, जिसकी वजह से लीवर का कैंसर काफ़ी होता है, और उसमें आपको पता भी नहीं लगता कि आपको हेपेटाइटिस बी है, क्योंकि जब तक खून का जांच नहीं हो ये पता नहीं लग पाता। इसलिए बच्चों में हम लोग अभी जन्म के साथ ही हेपेटाइटिस बी का टीका दिलवाते हैं, और जितने भी लोग हैं जिन्होंने नहीं लिया उनको ये टीका ले लेना चाहिए, ताकि वो इस रोग से बच सके। महिलाओं में स्तन कैंसर प्रथम हो चुका है अभी, और बच्चेदानी ग्रीवा कैंसर दूसरा नंबर पे है। पहले ये पहला था, लेकिन ये अवेयरनेस की वजह से और कुछ टीका की वजह से इसकी संख्या में कमी आई है। तो इसके लिए जो है हम लोग पैप टेस्ट करवाते हैं जो महिलाओं में, या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी एक टेस्ट है, और HPV DNA। ये टेस्ट अब डॉक्टर के पास जाने से आपका आसानी से हो जाएगा। तो ये 25 साल के बाद की जो महिलाएं हैं उन्हें ज़रूर करवाना चाहिए एक बार, और 3-3 साल में ये रिपीट करना चाहिए। और किसी में अगर कैंसर के शुरुआती लक्षण पता चले तो उसके हिसाब से हम लोग इसका इलाज भी कर सकते हैं टाइम से। और इसके लिए एक टीका भी उपलब्ध है, इसको बोलते हैं हम लोग गार्डासिल नाम से है, या HPV वैक्सीन बोलते हैं इसको। उससे 90% तक बचाव हो सकता है कैंसर के इंसिडेंस में, और कई लिकोरिया जो उस HPV वायरस के कारण से होता है वो भी बच सकते हैं उसमें। इसमें 9 साल से 15 साल की बच्चियों को 2 टीका पड़ता है, 0 और 6 मंथ में, और जो 18 साल से लेकर 45 साल तक ये टीका दिलाया जा सकता है 0, 2 एंड 6 मंथ में। तो बताइए प्रथम हो चुका है, इसकी दो वजह है। एक तो कि इसके लिए कोई भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है सिस्टम जिससे हम लोग पता कर पाएँ या जल्दी इसको पकड़ में ला सके, या कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है इस वजह से। और हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि ऐसा कुछ मेथड होने से भी हम लोग सभी के लिए नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग अपनी सारी महिलाओं को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अपने खुद के ब्रेस्ट का जांच खुद ही करें, अगर स्तन की जांच खुद ही करें, तो वो शुरुआती दौर में गांठ पकड़ सकते हैं। क्योंकि ये गांठ जो होता है कैंसर का, वो दर्द नहीं होता, दर्द रहित होता है, इसलिए इसका ज़्यादातर केस में हम लोग लेट डायग्नोसिस करते हैं। लेकिन अगर हम लोग पीरियड्स के बाद खुद ही अपने स्तनों की जांच करें और कुछ खराबी लगने से तो डॉक्टर से अगर सलाह लें, तो ये शुरुआती दौर में हम लोग इसे पकड़ सकते हैं, और कई बार डर से भी बच सकते हैं कि पता नहीं मेरे गांठ का कहीं कैंसर तो नहीं है। इससे भी आपको निजात हो सकती है। दूसरी है 3-3 साल में अपने डॉक्टर से जांच कराएं, और जितनी हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, 45 के बाद जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको साल में एक बार मैमोग्राफी और एक बार अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि वो इस बीमारी को शुरुआती दौर में पकड़ सकें। और ब्रेस्ट कैंसर का पीक जो है एक बार 35 है, और उसके बाद 50 है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं, महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है, तो अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है। तो ये बुजुर्ग महिलाएं जो है ज़्यादा स्तन कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर होने की संभावना, या ओवरी का कैंसर होने की संभावना उनमें ज़्यादा होगी। तो ये जागरूकता बहुत ही ज़रूरी है। ओवरी का कैंसर जो है, ये भी डायग्नोसिस बहुत मुश्किल है इसका, क्योंकि ओवरी छोटा सा ऑर्गन है और पेट के अंदर रहता है, उसको भी हम लोग नहीं कर पाते हैं, जानकारी नहीं ले पाते हैं उनका। तो साल में अगर हम लोग अल्ट्रासाउंड कराएं तो ये पकड़ में आ सकता है। लेकिन अगर हम लोग गर्भ निरोधक गोली 5 साल तक लगातार दें अपनी महिलाओं में, तो उनमें काफ़ी हद तक ओवरी के कैंसर से बचाव हो सकता है, बच्चेदानी के शरीर के कैंसर से बचाव हो सकता है, और काफ़ी हद तक स्तन कैंसर भी जो है वो काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। और अगर थोड़ा सा 10 साल लेने से थोड़ा इंसिडेंस बढ़ता है, तो वो शुरुआती दौर में अगर हम लोग उनकी स्क्रीनिंग करते हैं तो उसको जल्दी हम लोग पता भी कर सकते हैं, उसका इलाज भी कर सकते हैं। भागलपुर में आजकल ज़्यादा कैंसर के रोगी दिख रहे हैं, क्या कारण लग रहा है? एक्चुअली कैंसर के रोगी पहले भी थे, लेकिन अभी जागरूकता और अभी जो हम लोग डायग्नोसिस कर पा रहे हैं, अभी हमारे पास
अल्ट्रासाउंड उपलब्ध है, जिसमें कि ब्लड वेसल्स का भी जो हम लोग का बोलते हैं कलर डॉपलर, उससे उसका जानकारी हमको मिल रही है। इसके अलावा एमआरआई, सीटी स्कैनिंग के जरिए और कैंसर का जो ब्लड टेस्ट से भी पता लगता है। तो दर बढ़ रहा है और जागरूकता पेशेंट में भी बढ़ रही है। डॉक्टर्स भी ज़्यादा संख्या में आए हैं और उनका जो डायग्नोसिस का मेथड्स भी बढ़ गया है। इस वजह से हम लोग डायग्नोज कर पा रहे हैं। एक्चुअली होता तो पहले भी था, लेकिन अभी जानकारी की वजह से हम लोग उसका डायग्नोसिस कर पाते हैं और इसलिए इलाज भी संभव हो पाता है। उसका कारण अभी 8 जो मरीज मिले हैं उनमें 4 ओरल कैंसर के हैं, 3 ब्रेस्ट कैंसर के हैं और 1 जो है वो सर्वाइकल कैंसर का है। ब्रेस्ट हम लोगों ने देखा जब उसमें जांच की तो पता लगा ये चारों जो पेशेंट हैं वो गुटखा और ये तंबाकू काफ़ी खाते हैं। तो हम लोगों को बताया भी गया कि जो भी तंबाकू का सेवन करता है या गुटखा मुंह में रखता है उसको ओरल कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये सब इरिटेंट है और इरिटेट करता है म्यूकोसा को, जो कि बढ़कर कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोग ये जैसा बहुत लोगों ने कहा कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, वो भी जांच कराई गई है और जांच चल रही है। लेकिन फ्लोराइड से की अधिकता से फ्लोरोसिस नाम का रोग होता है, वो कैंसर कारण नहीं है। उसमें दांत में लीजन्स होते हैं, वो उससे कैंसर नहीं होता है। और हमने कहीं नहीं सुना है कि पानी से कैंसर हो, तो इस तरह की बात तो नहीं। हम लोग जांच करवा रहे हैं और 3 ब्रेस्ट कैंसर में एक पहले डायग्नोज था, 2 बाद में डायग्नोज हुए। हम लोगों ने और भी हम तलाश करा रहे हैं, फिर मेडिकल टीम हमारी जाएगी। लेकिन कैंसर के रोग जो है वो तो बढ़ ही रहा है तेज़ी से। इसीलिए हम लोगों ने प्रोग्राम चलाया है NCD का, जिसमें हम लोग कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन रोगों का जो कि आजकल बीमारियां ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं उनका स्क्रीनिंग करा रहे हैं आशा के माध्यम से। सुल्तानपुर भट्टी के लोग अभी सुबह धरना पर बैठ गए थे और उनका कहना था कि हमारे क्षेत्र में TDS काफ़ी है जल में, पानी में। क्या इससे कोई असर तो नहीं हो रहा है? नहीं, उससे कोई असर नहीं पड़ता है। क्या कहेंगे सर ग्रामीणों को? हमारा यही कहना होगा कि आप लोग ये कैंसर के प्रति जागरूक रहिए। थोड़ा सा भी कोई भी दिक्कत होती है, मुंह में कोई पैच दिखाई देता है या ब्रेस्ट के लिए भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं। कोई भी गांठ दिखाई देती है जो कि पेनलेस हो, वो उसको तुरंत आप डॉक्टर से मिले। और ये रोग बढ़ रहे हैं, इसमें TDS बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी दिनचर्या सुधारें, पान, तंबाकू, खैनी इसका सेवन नहीं करें और रोज़ एक्सरसाइज करें, टहलें, व्यायाम करें, ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मुख्य रूप से कहा जाए तो तंबाकू वगैरह खाने से कैंसर? हाँ, बिल्कुल, उसका तो प्रूव्ड है, ये तो प्रूव्ड है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है।